अगर आप ये संदेश सुन पा रहे हैं तो कृपया ध्यान से सुनिए। समुद्र के पश्चिम में एक आइलैंड है जिसका नाम लेना भी मना है। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रात के ठीक 3 बजे वहां से आवाज आती है, कोई मदद मांगता है, कभी कोई आपका नाम पुकारता है और अचानक घना कोहरा सब कुछ निगल लेता है। स्थानीय लोग कहते हैं वह आइलैंड वह आपको बुलाता है और अगर आपने उसकी जमीन पर कदम रख दिया तो वह आपको कभी जाने नहीं देता। अगर समुद्र में आपको धुंध के बीच कोई टापू दिखे तो पीछे मुड़ जाइए अभी इसी वक्त, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आता। ये तो पास वाले आइलैंड की बात कर रहा है, लेकिन मैंने तो उसे काफी करीब से देखा है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लोग बस यूं ही डर के नाम पर कहानियां बनाने लगते हैं। आर्व को आज सब कुछ अजीब लग रहा था। वह खुद को समझा रहा था कि खबर झूठ है, लेकिन उसके मन में एक हल्का डर बैठ चुका था। दिन में जिस आइलैंड को उसने सामान्य देखा था, रात होते ही वही जगह उसे अलग लगने लगी। नींद उसकी आंखों से दूर थी। कमरे की हर छोटी आवाज उसे उसी आइलैंड की याद दिला रही थी। जितना वह खुद को रोक रहा था, उतना ही उसका मन उसे वहां जाने के लिए धकेल रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, सच जानने के लिए उसे खुद जाना ही होगा। आर्व अब लौटने की सीमा पार कर चुका था। नाव धीरे धीरे काले पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। समुद्र आज अजीब तरह से शांत था, ना हवा ना लहरों की आवाज। जैसे समुद्र भी उसका इंतजार कर रहा हो। जितना वह आइलैंड के करीब पहुंच रहा था, उतना ही कोहरा घना होता जा रहा था। अब पीछे मुड़ना आसान था, लेकिन आरव ने आगे देखना चुना और कुछ ही पलों में उसकी नाव उस रहस्यमयी आइलैंड के किनारे लग चुकी थी। आर्व को लगा वह अकेला है, लेकिन इस अंधेरे में अकेलापन भी भरोसे लायक नहीं था। आर्व जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वह मौत के और करीब जाता जा रहा था। उसे अभी एहसास भी नहीं था कि इस अंधेरे में कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। और शायद आज की ये रात आर्व की जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। रुक जाओ, यहाँ से कोई जिंदा नहीं गया। लोगों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन कर लेना चाहिए। हर बार लोग गलत नहीं होते। कभी कभी वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं।